जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करूंगी कि कभी आपका मूड ख़राब हो तो उसको अच्छा करने के लिए जो मुझे लगता है कि 90% लोग जो हैं फोकस करते हैं कि चलो कोई अच्छा खाना खा लिया जाए या कुछ अच्छी डिश बना ली जाए। या फिर मुझे याद पड़ता है कि जब पहले हमारी माएँ खाना वगैरह बनाती थी तो कोशिश करती थी कि कोई भी दावत करें तो उसमें आप सिंपल सा खाने बनाएं। कोई कभी पाए बना लिए जाते थे, कभी निहारी बना ली जाती थी या फिर हलीम डे बना लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कंपटीशन जो है बढ़ता गया, खाने में नई जिद्दत आती गई, वैरायटी आती गई। फिर हमने ये देखा कि डिशेस में इजाफा होता गया। फिर हमने ये देखा सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करते थे। और जब भी घर में कोई भी पार्टी, कोई चाय टाइम हो रहा है या हमने डिनर पे बुलाया किसी को, तो वैरायटी ऑफ फूड जो है रखना ज़रूरी होता था। फिर उसके बाद क्या होता था, आपको अप्रिसिएशन जब मिलती थी तो बहुत दिल खुश होता है। लेकिन ये जिद्दत जो आई, फिर कंपटीशन जब बढ़ा, तो इस जिद्दत ने हमें किस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करने पे मुतवज्जा किया। वो ये थी कि हम देखते थे कि एक फला शेफ़ जो है वो किस तरह काम कर रहा है, या वो शेफ़ जो है वो ज़्यादा अच्छी डिश बनाता है, उसकी डिश को हम फॉलो करें, या उसकी रेसिपी सबसे बेस्ट होती है। तो हम शेफ़ जो हैं उनको मुख्तलिफ अंदाज से फॉलो करने लगे। और मेरे भी बहुत सारे फेवरेट शेफ़ हैं जिनका नाम मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी। लेकिन आज दुनिया भर में शेफ़ डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? और खाना वो वाहिद खुशी है, मुझे लगता है, कि जिससे आप सबको जो है सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं। तो आज जो वर्ल्ड शेफ़ डे मनाया जा रहा है, इसमें हमारे साथ कौन मौजूद है, कौन हमें बताएगा कि इसका मकसद क्या है, अच्छा खाना बनाना कैसे होता है, क्या शेफ़ का होना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, या इनके बगैर हमारी लाइफ उसी तरह बदमज़ा है जिस तरह कोई खाने में अगर आप नमक ना डालें। तो जनाब मिलते हैं, आज हमारे साथ हैं साबिर अहमद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कौथम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सुबह खैर जी, और कौथम से हमारे साथ हैं इस तरफ शेफ़ फैसल हसन हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। और उनके साथ बैठी हैं शेफ़ रुबा फ़हीम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज के अहम दिन, ख़ास तौर से जो शेफ़ डे है, तमाम शेफ़ हमारे साथ हैं, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ हैं, और ख़ास तौर से कौथम जो एक बहुत बड़ा नाम है, ख़ास कराची बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में। अभी मैं इनसे जिक्र कर रही थी कि लाहौर में भी है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसी तरह ही है, जो बहुत अच्छे और ट्रेंड शेफ़ जो है ओवरऑल पूरी दुनिया में हम लोग बनाते हैं और भेजते हैं, और पाकिस्तान में भी अपनी खिदमात जो सर अंजाम दे रहे हैं। जी साबिर साहब, यहीं से बात शुरू करते हैं। आज शेफ़ डे है। जब मैंने बात आपसे अभी कर रही थी तो मैं कही थी हर दिन ही आप लोगों का है। ये बताइए इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? क्या एक शेफ़ की सलाहियतों को अप्रिशिएट करना खाली, या कुछ और भी? देखें, दुनिया में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया पहले तो GTV ने हमें आज बड़े अहम दिन के ऊपर इन्वाइट आप लोगों किया का है। शुक्रिया। आज हमारा बहुत ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है आज शाम को, जो है वो शेफ़ डे के हवाले से। जी। तो आज हमें ज़रा मैनेज करना भी ज़रा मुश्किल हो रहा था सुबह आना, लेकिन आपने बुलाया इतनी मोहब्बत से तो हम आ गए। शेफ़ डे बुनियादी तौर पर देखें, कोई भी दिन बनाने का मकसद ये होता है कि उस पर्टिकुलर ट्रेड को या उस पर्टिकुलर स्किल्स को जो है वो यूथ को या दुनिया के सामने उसको जो है शोकेस किया जाए और बताया जाए कि ये वो स्किल्स हैं कि जिसके ज़रिए से जो है आप अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। आप देखें दुनिया में बल्कि अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें या शहर की मिसाल लें हम अपने, तो 50% से ज़्यादा यूथ मौजूद है हमारी ना। अच्छा, इस यूथ को ना ये सारे डॉक्टर बन सकते हैं, ना इतनी सीटें हैं, ना इंजीनियर बन सकते हैं, ना अकाउंटेंट बन सकते हैं। जी। दुनिया में इस वक्त कदर है स्किल डेवलपमेंट की। बिल्कुल। अगर आप स्किल्स आपके पास है, हैंड्स ऑन, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया भर के अंदर। हम कहते हैं शेफ को, शेफ इज एन ग्लोबल सिटीजन, यानी दुनिया में कहीं भी जाएगा उसको वहां पर पेनिट्रेशन मिलेगी। इसलिए कि देखें, ये इंसान की बुनियादी जरूरत है। खाना सिर्फ पकाना काम नहीं है, बल्कि खाने को के अंदर वैरायटी डेवलप करना, उसके अंदर फ्यूजन लेकर आना, नए नए टेस्ट डेवलप करना, मल्टी कल्चरल कुजीन डेवलप करना, और फिर उसके साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाउ यू प्रेजेंट योर फूड इन फ्रंट ऑफ योर गेस्ट। तो दुनिया में जो ये प्रोफेशनल शेफ का जो ट्रेड है, ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसके जरिए से हमारी यूथ एम्पावर हो सकती है, खास तौर पर फीमेल्स। जी। देखिए, मेरे पास 70% कौथम के अंदर फीमेल्स हैं। आप हैरान होंगे, आप आएंगी तो हर तरफ तो बच्चियां, खवातीन, लड़कियां जो है ना चारों तरफ घूम रही होती हैं। फीमेल के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर। मेल के लिए तो है ही अपॉर्चुनिटी, जाहिर है मेल जरा टफ होते हैं तो वो इंडस्ट्री के अंदर भी जाके काम कर सकते हैं, बैकएंड के ऊपर हॉट किचन में काम कर सकते हैं, टेम्परेचर समटाइम रेज टू अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बाहर गर्मी है जी, अंदर AC नहीं लगा होता किचन के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वहां पर टेम्परेचर खुद भी ज्यादा होता है। लेकिन लड़कियां जो है, खवातीन जो है,
जो इस वक्त का मौजूदा ट्रेंड है, और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है कि जिसके अंदर ऑनलाइन बहुत अच्छी बिजनेस बात कर आपने रही हैं, बताई। अपने घर से जो है छोटे स्मार्ट किचन डेवलप करके ऑनलाइन सप्लाईज कर रही हैं और लोगों की ज़रूरियात पूरी कर रही हैं। देखिए एक और मसला भी है ना, अब हमारे यहाँ तो 10 घंटे जो है 8 घंटे गैस चली जाती है, अब एनर्जी का भी क्राइसिस है। तो इस सारी सूरत हाल में घर की खवातीन के लिए भी प्रॉब्लम है घर में मुस्तकिल खाना पकाना। तो ये एक ऑल्टरनेट चॉइस मौजूद है, अच्छे खाने, घर के बने हुए खाने भी आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। फिर हमारे यहाँ वाहिद तफरी का जरिया क्या है इस मैंने शहर यही के कहा। अंदर, आपने अभी कहा ना, बिल्कुल, बिल्कुल, वाहिद तफरी ऐसे का ही। जरिया है कि आप सेलिब्रेट करें, बाहर जाएं, खाना खाएं। तो इस वजह से आप देखें जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो कितनी तेजी के साथ फ्लोरिश ग्रो कर हुई रही है है। पिछले चंद सालों के अंदर। अच्छा, अब अकेडमिया ना हो तो वो शेफ जो है वो प्रोफेशनल शेफ नहीं बन सकता। हम अकेडमिया है ना, हम कौथम है, कॉलेज है, कॉलेज ऑफ टूरिज्म होटल मैनेजमेंट, हम इनको रिकग्नाइज करते हैं, उनको ना सिर्फ सिखाते हैं बल्कि उनको हम उन ट्रेड्स के अंदर इंटरनेशनली फेम करते हैं, ताकि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया पूरी में दुनिया जहां भी में। जाए वो एक्सेप्टेबल हो। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है हमें फहम देना अपने यूथ को कि दे आर मेनी ऑल्टरनेट ट्रेंड्स। हमारे पास सिर्फ देखें, सिर्फ होटल में ये अपने कलनरी आर्ट्स या शेफ प्रोग्राम नहीं है, बल्कि हमारे पास ट्रैवल प्रोग्राम है, हमारे पास टूरिज्म प्रोग्राम है, हमारे पास एयरलाइन मैनेजमेंट प्रोग्राम है, हमारे पास और बहुत वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिनको चूज कर सकते हैं कोई भी आपके अकेडमी में। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर की जरूरियात है सारी। साबिर साहब बहुत अच्छी आपने बात की। हमारे इस तरफ बैठे हुए जनाब फैसल शेफ हैं और अभी फैसल बताए थे काफ़ी अरसे से जो है वो काम कर रहे हैं। फैसल, अभी खुद भी साबिर साहब ने कहा कि जो है जो शेफ खवातीन ख़ास तौर से इनके इदारे में आपके पास आती हैं और सीखती हैं, लेकिन हम खवातीन कभी कभी अपने घर में जो मर्द हज़रात हैं उनसे कहते हैं ना कि भाई आप कभी कुकिंग कर लें या कुछ हमें अच्छा सा बना के खिला दें, तो कहते हैं ये तो खवातीन का काम है। मगर हमने ये देखा कि हमेशा किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, तो वहाँ पे शेफ़ ज़्यादातर आदमी हैं और वो खाना बना रहे हैं। अच्छा, आपके नज़दीक अच्छा खाना पकाना या फिर अच्छा खाना खिलाना, इन दोनों में क्या फ़र्क है? खाना जैसे कि ये है कि आपका जो टेक्निक्स एंड टिप्स होती हैं, टिक्स वगैरह होती हैं, जैसे कि हम सिखाते भी हैं लोगों को, दैट इज़ व्हाट इज़ डिफरेंट। एक कुक और शेफ़ में डिफरेंस आ जाता है। जब हम यहाँ पे खाना बनाते हैं तो वो तो किसी के हाथ पे वो सालों की मेहनत होती है, घरों पे जिस तरह खाना बन रहा है उस तरह से होता है। लेकिन जब खाना खिलाने की बात आती है, वहाँ पे जैसे सर साबिर ने कहा कि वो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। राइट। आपकी वही है कि सबसे पहले आप आंखों से ही खाना खाते हैं। हमेशा तो हमने हमारा ये देखा। यही फील्ड का एक मेन मकसद यही है कि हम जहाँ पे टेक्निक सिखा रहे होते हैं, हम जहाँ पे रेसिपीज डेवलप कर रहे होते हैं, हमारा मेन फोकस जो है वो प्रेजेंटेशन पे भी होता है, क्योंकि उसके अलावा आपका खाना इनिशियली आपको पसंद नहीं आएगा देखने में, तो फिर आपका दिल भी नहीं चाहेगा वो खाने का। सही, बहुत अच्छी आपने बात की कि अब आपकी तरफ आते हैं रोबा भाई, ये बात बिल्कुल सही है। जब तक आपकी आंखों को चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ख़ास तौर से खाना, उस वक्त तक आप खाना नहीं खाते और आप कहते नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आप शेफ़ बनिए, एक यकीनन आपने एक प्रोफेशन के तौर पे से चूज़ किया है, आपका ये एक प्रोफेशन है या फिर आपने एक जज्बे के लिए इसमें आई हैं, और आपके नज़दीक दोनों का मिलाप होना कितना ज़रूरी है कि प्रोफेशन को भी रखें और जज्बे को भी रखें, तो अच्छा खाना आप बना सकते हैं? बिल्कुल, दोनों का मिलाप बहुत ज़रूरी है। और मैं इस प्रोफेशन इसे एज अ शौक नहीं, एज अ प्रोफेशन ही है मेरे लिए। और एक बहुत बैलेंस होना दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो ना अहमियत रखता है। सही, आपने कहा बहुत अहमियत रखता है। तो आपने इस अहमियत को यहाँ पे गौतम में आप कब से हैं और कितने लोगों को अब तक जो है ट्रेंड कर चुकी हैं? गौतम में मैं 2 साल से हूँ और तकरीबन 80 स्टूडेंट्स अराउंड, लेकिन आई हैव इस इंडस्ट्री में 8 साल हो गए हैं। ठीक है, अभी आप लोगों से मुझे और भी बातें करनी है। ब्रेक पे जा रही हूँ, जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं इन सब से ये ज़रूर पूछूंगी कि आज जब ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो ये क्या समझते हैं कि कितनी मेहनत मज़ीद दरकार है इस प्रोफेशन को और ज़्यादा उजागर करने की, ख़ास तौर से यंगस्टर्स में। और साबिर साहब हैं, वही हमें इस बारे में बताएंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी,
ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। बात हो रही है खानों की, शेफ डे है और जब शेफ हमारे साथ बैठे हो तो मेरा तो दिल चाह रहा है ये भी पूछ लूँ वो भी पूछ लूँ, सारी बातें आज आप सबके लिए पूछूं। जी साबिर साहब, आपसे यहाँ पे बात शुरू करती हूँ कि अभी मैं सोचती पहले आपसे ये पूछूँ कि भाई पहले आप ये बता दें कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनका ज़्यादातर फोकस किस तरह के खाने जो है वो चाहते हैं कि उनको लाएं अपनी मार्केट में या प्रेजेंटेशन करें, क्योंकि आजकल होता है क्विक रेसिपी हो, तो आप क्या कहेंगे? देखें, रेसिपीज तो मॉडर्नाइज हो गई हैं, डेवलप हो गई हैं और लॉक्ड भी हो गई हैं। यानी बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं कि जो जिनको ज़्यादा बेहतर तो शेफ़ बताएंगे, लेकिन एज़ पर माय नॉलेज रेसिपीज का सिर्फ कमाल नहीं होता है। देखें, एक शेफ़ या एक प्रोफेशनल जो बनाने वाला है ना, उसकी ज़िंदगी के अंदर कई चीज़ें मैटर करती हैं। नंबर एक कि उसकी ऑडियंस क्या है जिसको वो खाना दे रही है, सही दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। मसलन ये कि अभी हमारे पास थाई काउंसलर जनरल आए थे, मैं आज बैठ के शेफ्स की तारीफ कर रहा था सुबह बैठ, मैंने कहा यार व्हाट अ फंटास्टिक, आपने क्या, हालांकि बहुत ही सादा सा उन्होंने सर्व किया था, 3 दिन पहले कौतम में आए थे, लेकिन इट वाज अमेजिंग। और उसकी अमेजनेस क्या है मैं बताऊं आपको जी। उसमें से थोड़ा सा जब बच गया ना, तो मैंने शेफ फैसल से कहा कि यार इसको पैक कर दो, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, मैं इनको गिफ्ट कर दूंगा। अच्छा, उनकी मिसेज भी मेरे साथ थी। जब हम बाहर निकले ना, मैंने उनको थैला दे दिया कि ना यार आई वॉज थिंकिंग कि मैं कहूँ, लेकिन मुझे हिजाब आया कि मैं आपसे कहूँ, क्योंकि तो आपके लिए उन्होंने थाई काउंसिल जनरल की जो मिसेज थी मुझसे कहने, मुझे थोड़ी सी हेजिटेंट हुई कि यार मैं कहूँ यार इतना जबरदस्त बनाया। और उसको जो उनके एक्सप्रेशन थे चेहरे के, वो यकीनन बहुत ज्यादा खुशी वाले वो रेस्पेक्टेड ना। खाना एक ऐसी चीज है, वही बात है साबिर साहब कि खाना आपका कितना ही मूड खराब हो, आपको खुशी देता है। अब देखें ये है ना, ये चीज वो है कि आपके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, उसको जो ना फील करता है ना। खाने के अंदर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 उसकी स्मेल इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 उसकी फ्रेशनेस इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 उसकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। ये सारी कॉम्बिनेशन मिलके, देखिए शेफ का तो हाथ होता है ना। देखिए मेरी वालदा बनाती थी, उसका एक टेस्ट था, मेरी बेगम बनाती है उसका एक टेस्ट है, मेरी घर मेरी बेटी बनाती है उसका एक टेस्ट है, और मेरा एक शेफ बनाता है उसका एक टेस्ट है। हम जानते हैं। और आप किसी रेस्टोरेंट की चलने की निशानी ये होती है कि वहाँ बैकएंड के ऊपर शेफ जो है ना, वो बड़े ट्रेंड और बड़े अच्छे कोऑर्डिनेटेड शेफ हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो ये टेस्ट इंसान के हाथों से डेवलप होता है। मैं यंगस्टर्स को क्या कहता हूँ, देखें यंगस्टर्स को मैं ये कहता हूँ कि देखें ऑल्टरनेट फील्ड्स के अंदर आए। सारी यूथ जो इतनी सारी है हमारे शहर के अंदर, लड़कियां भी और लड़के भी, वो इन फील्ड्स के अंदर आए। ये वाइट कॉलर भी है और ये ब्लू कॉलर भी है, और ये जो है स्किल्स जो है इसकी कदर है। देखिए दुनिया में पैसा अगर खत्म हो जाए आपके पास, तो अगर स्किल है तो कौन कामयाब है? आप बिल्कुल स्किल वाले कहते हैं ना कि स्किल आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए, कितने ही आप वैसे प्रोफेशनल हैं, काम में अपने माहिर। एक बात और बड़ी अहम बताऊं आपको, मैं 2012 से या कॉथम एस्टेब्लिश किया है कराची के अंदर, 13 साल हो गए, ठीक है। बहुत ही गिनती के बच्चे हमारे पास आती हैं, कहते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं। हजारों बच्चे निकल गए, पूरी दुनिया में फैल गए, और पूरे पाकिस्तान में हमारे 25 कैंपस हैं कॉथम के, और मेरा ख्याल है मोर देन 50,000 हमारे एलुमनाई हैं, ग्लोबली काम कर रहे हैं, दुनिया भर में। साबिर साहब, आप हमारी इस बात का भी जवाब देते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मैंने सोचा था पहले इनसे कोई बात करूं, लेकिन इसी को इंक्लूड करूंगी यहाँ पे कि जब हमारे लड़के और लड़कियां जो प्रोफेशनली जब निकलते हैं कॉथम से, तो इसमें ज्यादा मौके लड़कियों के लिए हैं प्रोफेशन जो है इसको बनाना, या फिर लड़कों के लिए? देखिए लड़कियों के लिए मौके अब बनने शुरू हो गए मुख्तलिफ फील्ड्स में, वेरियस फील्ड्स में। नंबर 1 R&D किचन्स बनना शुरू हो गए जो पहले नहीं थे। R&D के अंदर बैकएंड के ऊपर लड़कियां बहुत आराम से काम कर सकती हैं, सपोर्ट मिलती है उनको उस सिस्टम की। नंबर 2 लड़कियों को अब सेल्स में जॉब मिलने लगी है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो एज ए सेल्स शेफ उनको ले रही हैं और उनको ट्रेनिंग दे रही हैं सेल्समैन की। शेफ तो मौजूद है और वो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। नंबर 3 मॉल्स के अंदर जितने भी आपको टॉप रूफ रेस्टोरेंट मिलते हैं ना जी, वहाँ हर जगह लड़कियों के लिए बड़ी गुंजाइश, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है ना, कंड्यूसिव माहौल है। कहने का मकसद है कि अब लड़कियों के लिए भी मौके हैं इस प्रोफेशन। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ऑनलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस इज ग्रोइंग बाय 26% इन कराची इन पाकिस्तान। ठीक है, अभी साबिर साहब ऑनलाइन पे तो अभी मैं आती हूँ रुबा आपके पास ना, लेकिन फैसल आप मुझे बताइए, शेफ फैसल के घर में जो आम खाने हम बना रहे होते हैं या हम कोई अपने घर में दावत करते हैं, तो आम खानों को हम किस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल में पेश कर सकते हैं? अच्छा, आई विल स्टार्ट कि जिस तरह से अभी जिक्र हो रहा है शेफ्स डे का, तो उस तरह शेफ्स डे जो है वो 2004 से जो है वो मनाया जा रहा है दुनिया भर में, और हर साल एक थीम होती है। इस साल क्या है? इस साल की जो थीम है वो फूड एक्सप्लोरर के नाम से है।
आपने अभी यूथ की भी बात की आपने, और वैसे अदरवाइज ही बात की, तो मेन चीज़ वहाँ पे यही आती है कि आपको फूड को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ठीक है। जैसे कि हमारा अपना ही कल्चर बहुत रिच है, हमें बहुत सारे लोग अभी भी जो जिन शहरों में या जहाँ भी हैं उनको हमारे ही कुजीन का इतना नहीं पता, तो पहले तो वो एक्सप्लोरेशन हो जाती है। अब आपने जो यहाँ सवाल किया कि हम जो घरों में खाना पेश करते हैं उसको कैसे हम प्रोफेशनल बना सकते हैं, तो वही एक्सप्लोरेशन की बात आ जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारा कल्चर इतना रिच रह चुका है, हमारी जनरेशन्स फूड के मामले में इतने रिच रह चुकी हैं। तो एक तो ये है कि जब स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं, बेशक किसी भी उम्र से हो, मेरे पास 16-17 साल के बच्चे भी आते हैं और मेरे पास तकरीबन 55-60 ईयर्स के ओल्ड स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं। तो मेन चीज़ वहाँ ये होती है कि उनकी अपनी एक्सप्लोरेशन कितनी है, उनका अपना सारा वो चीज़ कितनी है। तो जब हम अपने घर की खाने की बात करते हैं तो आपको एक्सप्लोरेशन और ख़ुद से उस चीज़ को देखना, तो सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि आपको इमीडिएटली चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ पे जब आप एक्सप्लोर करेंगे, आप चीज़ें देखेंगे, वीडियोस अदरवाइज़, और अगर कोई सीखने का रखता है तो वो इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करे, कौथम में आए, उसके साथ साथ जब चीज़ें होती हैं फिर आपको देखना लाजमी है। बहुत सारी गलतियाँ जो हम घर के लोग ये करते हैं जब बना रहे होते हैं कि उसकी टाइमिंग सेट नहीं की जाती। एक फूड नॉर्मल घर में जो बन रहा है, क्योंकि हम तो अंदाजे से खाना बनाते हैं ना कि इतने टाइम में हो जाएगा, इतना ओवर कुक जी बिल्कुल होगा, हमें नहीं अंदाजा होता कि 10 से 15 मिनट में होना है, 10 मिनट आ जाती है कि जहाँ पे आपका खाना है आप उसको तरतीब ऐसे दीजिए कि आपका खाना उस वक्त फ्रेश लगे, क्योंकि खाना अगर आपने पहले बना के रखा होगा उसकी प्रेजेंटेशन वहीं पे ख़राब हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ गार्निशेस, एग्जाम्पल अभी आप थोड़ी देर पहले धनिया की बात करी थी, तो हमारा मतलब ज़्यादा बहुत सारा कुछ डाल दो, तो एक मेन गलती हम ये करते हैं कि हम इतनी ज़्यादा उसकी गार्निश और इतनी ज़्यादा उस पर डेकोरेशन कर देते हैं कि हमारा मेन एलिमेंट नज़र नहीं आता। ये हम सिखाते भी हैं कि प्लेट पे रखी हुई डिश या डिश में कोई भी आप चीज़ पेश कर रहे हैं किसी तरह, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है डिश नज़र आएगी, गार्निशेस एक हद तक होनी चाहिए, उससे फ्लेवर ख़राब नहीं होना चाहिए, उसकी उठनी चाहिए डिश, ना ही कि वो किसी गार्निश के नीचे जो है वो बैठ जाए। बिल्कुल, यानी प्लेटर ऐसा बना के दें तो प्रेजेंटेशन में जो मेन चीज़ है वो आपकी नज़र आए डिश। बिल्कुल जी। आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताइए कि ऑनलाइन बिजनेस आजकल बहुत ज़्यादा ख़वातीन घर से कर रही हैं, घर बैठ के, तो आपके ख्याल में कितना ये जो है अच्छा काम है, और क्या आपके स्टूडेंट्स इतना जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं? खुद आपने भी बताया था कि आप भी कर रही हैं। जी जी, मैंने भी स्टार्ट किया था और फिर वो इतना अच्छा स्केल हो गया कि उसको अब एक प्रॉपर आउटलेट की शक्ल देनी पड़ी। लेकिन फिर वो कोविड का कुछ टाइम आ गया तो फिर वो मार्ट ही बंद हो गया, तो फिर वो सेटअप भी वापस दोबारा घर पे ही आ गया। लेकिन आजकल जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं अगर वो इंटर्नशिप करने के बाद, और उन्हें बहुत सारे घर के लोगों लड़कियों को इंडस्ट्री में जाने की एज सच इजाज़त नहीं मिलती, या फिर शादी हो जाती है, बच्चा छोटा होता है, इस तरह से, तो वो इस चीज़ को फिर छोड़ते नहीं हैं। और हम उन्हें इसी तरह मोटिवेट करते हैं कि आपने छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ आपने करते ही रहना है ताकि आप इस फील्ड के अंदर आगे ही बढ़ते रहें और आपकी स्किल्स जो है ना वो एक पॉलिश होती रहें। तो ये बताइए कितना हेल्पफुल होता है कि आप अगर एक प्रोफेशनल शेफ़ हैं और ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, या आप घर से बैठ के वैसे ही कारोबार कर रही हैं? काफ़ी हेल्पफुल होता है, बिकॉज़ मेरे जो आवर्स हैं वो मैं अपने हिसाब से सेट कर सकती हूँ, तो और फिर फैमिली है वो भी मैं अपने हिसाब से कब मुझे टाइम मिल रहा है, मेरा क्या ऑर्डर है उसको पहले से प्रिपेयर कर लिया, टाइम मैनेजमेंट कर ली, एंड देन उसके बाद जो है वो काफ़ी जो है, जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे काफ़ी इंडस्ट्री के शेफ्स की बहुत सपोर्ट थी, काफ़ी वेंडर्स मुझे पता चले जो मुझे बल्क में चीज़ें मिल जाएं कम रेट्स में मार्केट के हिसाब से। तो एट द एंड ऑफ द मंथ आई यूज्ड टू मेक अ गुड अमाउंट, जैसे एक आप जॉब पे रहें और उससे बेहतर, यानी कहने का मकसद है कि आपको इस बात की अवेयरनेस होगी, शऊर होगा, जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आप आए, और आप भी फैसल और ख़ास तौर से साबिर साहब जी जी बिल्कुल बिल्कुल करिए। हम पाकिस्तान कुजीन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं पूरे दुनिया के अंदर। 20 नवंबर को हम पाकिस्तान कुजीन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। हम कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में कौथम जो है उसको स्टार्ट ले, ताकि पाकिस्तान का कुजीन पाकिस्तान के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम 20 पाकिस्तान के खाने तो वैसे भी, और 20 नवंबर को ये हम करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि कौथम इनवाइट करता है और ब्रिज करता है ग्लोबल शेफ जो वर्ल्ड शेफ एसोसिएशन को है, और ये आज का दिन जो है ना वो शेफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इसको लीड करता है, और ये कराची में आज हो रहा है। इसके अंदर हम
हम डायलॉग भी करते हैं, हम एआई बेस्ड फ्यूचर चैलेंजेस के ऊपर आज सेमिनार भी है हमारा। चलें, ये तो और लोगों के लिए हेल्पफुल है, ये नई सारा कुछ, चीजें हैं बिल्कुल। जो आजकल के ट्रेंड है ना, उनको हम लेकर चलना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात ताकि आपने यूथ कही। को पता चले। बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपका भी। और यहाँ पे जो हमें देख रहे हैं आज वर्ल्ड शेफ डे के हवाले से हमने जो अवेयरनेस क्रिएट किए कि इस डे को जिस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, जितने भी आपके जो शेफ फ्रेंड हैं अगर आपकी ज़िंदगी में, आज मैं आपसे ये कहूँगी कि ये डे उनका है तो उनसे कहें कि ज़रा आपके सामने आके बैठ जाओ और आप कुछ अच्छा सा उन्हें बना के खिलाइए। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।